हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 13 ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। सूत गोस्वामी ने शौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा। मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम के आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर ने भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे महान भक्त, प्रचेतनागण कौन थे? वे किस कुल के थे? वे किसके पुत्र थे और उन्होंने कहाँ पर महान यज्ञ संपन्न किए? विदुर ने कहा, मैं जानता हूँ कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की 5 रात्रिक विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की है। जब समस्त प्रचेता धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञ कर्म कर रहे थे और इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे थे, तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन किया। हे ब्राह्मण, नारद ने भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की उस महिमा का वर्णन कीजिए। महामुनि मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज वन को चले गए तो उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के वैभवपूर्ण राज सिंहासन की कोई कामना नहीं की, क्योंकि वह तो इस लोक के समस्त देशों के शासक का निमित्त था। उत्कल जन्म से ही पूर्णतया संतुष्ट तथा संसार से अनासक्त था। वह समदर्शी था, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखता था। उसने परब्रह्म के विषय में अपने ज्ञान के प्रसार द्वारा पहले ही शरीर बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। यह मुक्ति निर्वाण कहलाती है। वह दिव्य आनंद की स्थिति को प्राप्त था और उसी आनंदमयी स्थिति में रहता रहा, जो अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी। यह सतत भक्ति योग के कारण ही संभव था, जिसकी तुलना अग्नि से की गई है, जो समस्त मलिन भौतिक वस्तुओं को भस्म कर देती है। वह सदैव आत्म साक्षात्कार की अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता था और भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देख सकता था, और वह भक्ति योग में तल्लीन रहता था। अल्पज्ञानी राह चलते लोगों को उत्कल मूर्ख, अंधा, गूंगा, बहरा तथा पागल सा प्रतीत होता था, किंतु वह वास्तव में ऐसा था नहीं। वह उस अग्नि के समान बना रहा, जो राख से ढकी होने के कारण लपटों से रहित होती है। फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई, जिसका नाम वत्सर था और जो भ्रमी का पुत्र था, राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वह सारे संसार का राजा हो गया। राजा वत्सर के अत्यंत प्रिय पत्नी स्ववृद्धि की थी और उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे पुष्पाण, तिंग्म, केतु, ईश, ऊर्ज, वसु तथा जय। पुष्पाण की 2 पत्नियां थीं, जिनके नाम प्रभा तथा दोषा थे। प्रभा के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम प्रातः, मध्यदिन तथा सायं थे। दोषा के 3 पुत्र थे, प्रदोष, निशित तथा व्युष्ट। व्युष्ट की पत्नी का नाम पुष्करणी था, जिसने सर्वतेजा नामक अत्यंत बलशाली पुत्र को जन्म दिया। सर्वतेजा की पत्नी आकुति ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम चाक्षुष था, जो मनु कल्पांत का छठा मनु बना। चाक्षुष मनु की पत्नी नटवला ने निम्नलिखित निर्दोष पुत्रों को जन्म दिया: पुरु, कुत्स, ऋत, द्युम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्नितोष्ट, तोष्टम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबी तथा उत्मुल। उत्मुल के 12 पुत्रों में से 6 पुत्र उनकी पत्नी पुष्पकर्णी से उत्पन्न हुए। वे सभी अति उत्तम थे। उनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा तथा गय।
अंक की पत्नी सुनीता से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत कुटिल था। साधु स्वभाव का राजा अंक वेन के दुराचरण से अत्यंत निराश था। फलतः उसने घर तथा राजपाट छोड़ दिया और जंगल चला गया। हे विदुर, जब ऋषिगण शाप देते हैं तो उनके शब्द वज्र के समान कठोर होते हैं। अतः जब उन्होंने क्रोधवश वेन को शाप दे दिया तो वह मर गया। उसकी मृत्यु के बाद कोई राजा न होने से चोर उचक्के पनपने लगे। राज्य में अनियमितता फैल गई और समस्त नागरिकों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। यह देखकर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा को दंड मथनी बना लिया और उनके मथने के कारण भगवान विष्णु अपने अंश रूप में संसार के आदि सम्राट राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, राजा अंक तो अत्यंत भद्र था। वह अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था। तो फिर इतने महान पुरुषों के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जिससे वह अपने राज्य के प्रति अन्य मनसक हो उठा और उसे छोड़ दिया। विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड का धारण करने वाला था, क्यों कर शाप देना चाहा और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्म शाप दे डाला। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान ना करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों ना प्रतीत हो। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों के सदैव अधिक प्रभावशाली होते हैं। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया, हे ब्राह्मण, आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। श्री मैत्रेय ने उत्तर दिया, हे विदुर, एक बार राजा अंक के अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहाँ पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है, किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने ना तो भाग लिया, ना ही कोई इस यज्ञ में प्रकट हुआ। जब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया तो हे राजन, हम यज्ञ की विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की है और वह दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सके। तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। मैत्रेय ने बतलाया कि पुरोहितों के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न उठा। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल की उपस्थित समस्त पुरोहितों से उसने पूछा। राजा अंक ने पुरोहित वर्ग को संबोधित करते हुए पूछा, हे पुरोहितों, आप कृपा करके बताएं कि मुझ में कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता ना तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और ना अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। प्रधान पुरोहित ने कहा, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया भी कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता, अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं हैं, किंतु हमें दिखता है कि आपके पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिनके कारण समस्त गुणों के होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगें तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। जब समस्त यज्ञों
के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। यज्ञों का कर्ता कर्म कांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना पूरी होती है। इस प्रकार राजा अंक को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घटघटवासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए था। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। यद्यपि रानी को कोई पुत्र ना था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर को खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था। उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष हिरणों को मार डालता। यूं ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, वह आया क्रूर वेन, वह आया क्रूर वेन। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता मानो वे वध किए जाने वाले पशु हों। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंक ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में न ला सका। वह इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगा। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा किया गया असह्य दुख न उठाना पड़े। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा? ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और वह मनुष्य के घर में को दुखी बनाता है। तब राजा ने सोचा, सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंक को रात भर नींद नहीं आई। वह गृहस्थ जीवन से पूर्णतः उदास हो गए। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वेन की माता अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग कर दिया और चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है, तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुई। वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई न चला, तो वे अत्यधिक निराश हुए और नगर को लौट आए, जहाँ पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि एकत्र हुए थे। अश्रुपूरित नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके। हरे कृष्णा।